हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का हिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल की उन शब्दावलियों के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें ऋग वैदिक काल में किसको क्या कहा गया है, इसके बारे में जानेंगे। और इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि तीन संस्थाएं कौन सी हैं। जब मैं आपको स्त्रियों की दशा, ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की दशा क्या थी उसके बारे में समझा रहा था, तो उसी समय वहां पर इनके बारे में पूछा गया था या बताया गया था कि तीन संस्थाएं हुआ करती थी और क्या क्या काम करती थी। उन्हीं के बारे में आज हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर ऋग वैदिक काल की शब्दावलियों के बारे में, यानी कि किसको क्या कहा गया है ऋग वैदिक काल में। तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पर गोप्ता। गोप्ता मतलब राजा। राजा को क्या कहा गया है दोस्तों? गोप्ता कहा गया है। राजा को क्या कहा गया है? गोप्ता कहा गया है। इसको आप बिल्कुल भी मजाक में नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपके प्रश्न में, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ गविष्ठ। गविष्ठ शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है दोस्तों? युद्ध के लिए किया गया है। यानी युद्ध के लिए किस शब्द को प्रयोग किया गया है दोस्तों? गविष्ठ शब्द को प्रयोग किया गया। अघन्या। अघन्या किसके लिए प्रयोग किया गया है दोस्तों? गाय के लिए किया गया है, जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चाएं भी की थी दोस्तों। अघन्या किसके लिए किया गया है दोस्तों? गाय के लिए। गोधिली। गोधिल जो आज भी प्रयोग किया जाता है, गांव में गोधिल हो गया। गोधिल को किसके लिए प्रयोग किया गया है? समय के लिए किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट बात आती है गौयुति। गौयुति की बात करें तो गौयुति किसके लिए प्रयोग किया गया दोस्तों? दूरी के लिए। नेक्स्ट है दुहिता। दुहिता किसके लिए प्रयोग किया गया है? पुत्री के लिए किया गया था। ठीक। और उसके बाद है गोहता। नेक्स्ट है गोहता। गोहता किसके लिए प्रयोग किया गया है दोस्तों? अतिथि के लिए। गोहता किसके लिए प्रयोग किया गया है? अतिथि के लिए। और कुंवारी लड़कियों के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया था दोस्तों? अमाजु शब्द का प्रयोग किया गया था। आइए मैं एक बार आपका रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए दोस्तों। अमाजु किसके लिए प्रयोग किया गया था? कुमारी लड़कियों के लिए। ठीक। और अतिथि किसके लिए प्रयोग किया गया था? अतिथि के लिए कौन शब्द का प्रयोग किया गया था? गोहता शब्द प्रयोग किया गया था। पुत्री के लिए क्या प्रयोग किया गया था? दुहिता। दूरी के लिए क्या प्रयोग किया गया था? गौयुति प्रयोग किया गया था। फिर उसके बाद समय के लिए क्या प्रयोग किया गया था? गोधिल। फिर उसके बाद गाय के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया था दोस्तों? अघन्या। और युद्ध के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया था? गविष्ठ। और राजा के लिए क्या, कौन से शब्द का प्रयोग किया गया था दोस्तों? गोप्ता। राजा के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया था? गोप्ता। अब आइए बात करते हैं उन तीन संस्थाओं के बारे में जो हमारे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और हम उस प्रश्न का आंसर नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं? कई बार हमें या तो पढ़ाया नहीं जाता, या हम अपने नोट्स में मेंशन नहीं कर पाते, या हमें किसी किताब में यह मिलता नहीं दोस्तों। ठीक है। तो कई ऐसे कारण होते हैं जिनके बारे में आपको पता है नहीं चल पाता, और आपको लगता है कि ऐसे प्रश्न आने के बाद आपको लगता है कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है। तो आइए हम बात कर लेते हैं ताकि आपके जो जीवन की समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएं। आइए बात करते हैं उन तीन संस्थाओं के बारे में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऋग वैदिक काल की तीन संस्थाएं। पहली संस्था है दोस्तों विदव, दूसरी संस्था है सभा, और तीसरी संस्था है आपकी समिति। मैंने यहां पर नहीं लिखा लेकिन मैं लिख देता हूं। तीसरी संस्था थी दोस्तों समिति। ठीक है। तीसरी संस्था कौन सी थी दोस्तों? समिति। ठीक है। आइए बात करते हैं, सबसे पहले विदव की बात करते हैं। अगर हम विदव की बात करें तो आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। आर्यों की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदव थी। ठीक है। दूसरी चीजें इसमें बात करें, यहां सैनिकों एवं असैनिक कार्यों से जुड़े कार्य होते थे। यहां पर उन कार्यों को किया जाता था दोस्तों जो सैनिक से संबंधित होते थे, और जो सैनिक से संबंधित नहीं होते थे उन कार्यों को यहां पर किया जाता था दोस्तों। साथ ही साथ इसी से आगे चलकर जो विदव है, विदव से ही आगे चलकर दो संस्थाओं का निर्माण हो गया। एक सभा और समिति की। सभा और समिति का विकास हुआ। इसी से आगे चलकर सभा और समिति का विकास हुआ दोस्तों। आइए बात करते हैं सभा के बारे में। यदि हम सभा के बारे में बात करें दोस्तों तो यह कबीलों के अनुभवी
वृद्ध लोगों की सभा थी। यह कबीलों के अनुभवी और वृद्ध लोगों की सभा थी। कैसी सभ्यता थी दोस्तों? कबीले, जो कबीले हुआ करते थे वो यहाँ के एक्सपीरियंस फुल हुआ करते थे, यानी कि बहुत ही अनुभवी हुआ करते थे। और साथ ही साथ इसमें जो वे लोग शामिल होते थे, जो वृद्ध लोग होते थे, वे लोग इसमें शामिल होते थे। किसमें? सभा में। ठीक। और यहाँ पर न्याय से जुड़ी संबंधित कार्य को किया जाता था। यहाँ पर उन कार्यों को देखा जाता था जब किसी को न्याय चाहिए, यानी पीड़ित को न्याय मिलने के लिए उसे कहाँ जाना पड़ता था? सभा में उसे जाना पड़ता था, या सभा के द्वारा उसे न्याय मिलता था दोस्तों। ठीक। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, यह सभा कैसी थी? यह सभा इस तरह थी जो आज हमारे यहाँ संसद है। जैसे अगर मैं संसद की बात करूं तो आपको सब समझ में आ जाएगा तीनों संस्थाओं के बारे में। संसद मतलब पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में तीन प्रमुख बॉडी हैं, यानी तीन प्रमुख अंग हैं दोस्तों। कौन कौन से? एक तो है आपका लोकसभा, दूसरा है आपका राज्यसभा, और तीसरा आपके है राष्ट्रपति महोदय। कौन है? राष्ट्रपति महोदय। तीन प्रमुख अंगों से मिलकर या तीन प्रमुख पदों से मिलकर संसद का निर्माण हुआ दोस्तों। तो यह जो सभा थी दोस्तों, आज का राज्यसभा है उसके समान थी, यानी कि कहा गया है यहाँ पर उच्च सदन राज्यसभा के समान थी यह संस्था। कौन सी दोस्तों? सभा। लेकिन वहां पर क्या है, जो यहाँ पर न्याय से संबंधित कार्य किए जाते हैं, राज्यसभा में ऐसी चीजें नहीं होती है। यहाँ पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि हाँ, कानूनों का निर्माण, यहाँ पर आज कानूनों का निर्माण होता है, तो वहां भी इस तरह से कुछ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, न्याय के कार्यों से जुड़ी संबंधित चीजें देखते थे। ठीक है। कौन लोग? आर्य लोग। और कहा? सभा में दोस्तों। तो यहाँ पर एक चीज ये भी बताया जाता है कि जो सभा हुआ करती थी दोस्तों, वो सभा किसके समान थी? राज्यसभा। राज्यसभा यानी उच्च सदन के समान हुआ करती थी। ठीक। आइए बात करते हैं विदत के बारे में। यदि हम विदत के बारे में बात करें दोस्तों, तो यह कबीले लोगों की समिति होती थी। किसकी समिति होती थी? कबीले लोगों, यानी अमीर लोग जो होते थे उनकी समिति होती थी। इसमें सभी महत्वपूर्ण वाद विवाद किए जाते थे। तो इसमें सभी महत्वपूर्ण वाद विवाद किए जाते थे। यदि किसी भी प्रकार का वाद विवाद होगा, ठीक है, किसी प्रकार के डिस्कशन होगा दोस्तों, तो कहां पर होती थी? समिति में किया जाता था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें या नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो इसमें राजा का निर्वाचन किया जाता था। इसमें क्या होता था दोस्तों? राजा का निर्वाचन होता था। जिस तरह यहां पर देखिए, राजा का निर्वाचन से तात्पर्य है जिस तरह आज हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो कैसे चुने जाते हैं? निर्वाचित होते हैं। ठीक है। जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव होता है। कैसे होता है? जनता क्या करती है? जनता भेजती है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में अपने प्रतिनिधि को भेजती हैं, और यही प्रतिनिधि जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो जिस तरह यहाँ पर क्या होता था, यानी कि वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में राजा का निर्वाचन होता था, उसी तरह आज हमारे यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है दोस्तों। और यह संस्था जो होती थी आज के लोकसभा यानी कि निम्न सदन के समान हुआ करती थी। आज के लोकसभा और निम्न सदन के समान हुआ करती थी दोस्तों। तो दोस्तों आइए एक बार मैं आपका रिवीजन करवा दूं, ताकि आपको याद हो जाए सब कुछ बहुत अच्छे से। ठीक है। विदत के बारे में मैंने आपको बताया कि यह प्राचीनतम संस्था थी। यह सैनिक एवं असैनिक कार्यों से संबंधित जुड़े कार्यों को देखती थी, और इसी से आगे चलकर सभा और समिति का निर्माण हुआ। किससे? विदव से। ठीक। विदव। उसके बाद सभा की बात करें तो सभा क्या हुआ करती थी? यहाँ कबीलों के अनुभवी एवं वृद्ध लोगों की सभा हुआ करती थी। यहाँ जो काम होता था न्याय से संबंधित कार्य किए जाते थे, और जो कि आज है वर्तमान में देखा जाए तो यह राज्यसभा राज्य व्यवस्था के उच्च सदन के समान हुआ करती थी। ठीक है, हुआ करती थी। और दूसरी बातें मैंने आपको बताया समिति के बारे में। समिति में क्या था? यह कबीले लोगों की समिति हुआ करती थी। इसमें सभी महत्वपूर्ण वाद विवाद किए जाते थे। जैसे जिस तरह आज क्या होता है, लोकसभा में सब कुछ बहस वगैरह होती है, आप देखते हैं लोकसभा में, उसी तरह यहाँ पर समिति में भी क्या होते थे? वाद विवाद किए जाते थे। और इसमें क्या होता था? राजा का निर्वाचन होता था। तो मैंने राजा के लिए राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग कर दिया ताकि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो।
आज से भी आप जोड़ सकते हैं और ऋग वैदिक काल से भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि यह सभा जो होती थी, यह समिति जो होती थी वो लोकसभा के समान होती थी, यह संस्था जो होती थी लोकसभा के समान होती थी। तो दोस्तों आपने आज देखा कि ऋग वैदिक काल में कौन कौन से शब्दावलियां हैं और किसके लिए प्रयोग किया गया है दोस्तों, और साथ ही साथ आपने ये भी देख लिया कि वे तीन संस्थाएं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थी दोस्तों। ठीक है, महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं पर इस क्लास को विराम देंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए आप इंतजार कीजिए, साथ ही साथ आप शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर किया करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।